सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 2024 के बैंक एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि मैम 2024 के एग्जाम्स के लिए गाइड कर दीजिए, हम चाहते हैं कि अभी से प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें तो जैसे ही एग्जाम्स आए हम पूरे रेडी होके उन एग्जाम्स को फोड़ पाएँ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला, कई सारे स्टूडेंट्स का ये रीज़न रहा था कि वो ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, इस साल उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, इस साल डिग्री मिल जाएगी तो फिर नेक्स्ट एग्जाम्स में वो एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स का एज रिलेटेड प्रॉब्लम था, 20 साल के थे, तो नॉर्मली सारे एग्जाम्स में 21 साल की एज बोली जाती है। तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो जो अभी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं क्योंकि कई सारे ने अभी प्रेपरेशन स्टार्ट की है, तो वो नहीं चाहते कि अभी पैसे खराब करके फॉर्म भरे और एग्जाम क्लियर भी ना हो, इसलिए वो 2024 के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है। मैं आपको बताऊंगी कि अभी से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए और किन किन चीज़ों को अभी आप डिले कर सकते हो, क्योंकि अभी एग्जाम्स आपको पता है मई जून से नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट होंगे बैंक एग्जाम्स के। अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनका पूरा प्रोसीजर अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर ज्वाइनिंग वगैरह होगी और फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट होंगे। तो अभी आपके पास होल 9 महीने 10 महीने का टाइम है, ठीक है। 3 महीने इस साल के बचे हुए हैं और 6-7 महीने अगले साल के बचे हुए हैं, तो आपके पास टाइम बहुत सारा है। अब देखो, कई सारे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि टाइम इतना सारा है तो इतने टाइम में कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कई सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं हमारी लाइफ में। हमारे बर्थडे पार्टीज में जाना है, शादी पार्टीज में जाना है, किसी की शादी हो रही है, कोई दोस्त की शादी हो रही है, IPL के मैचेस आ गए, या कोई वर्ल्ड कप हो रहा है, एशियन वर्ल्ड कप, ये वो, या फिर आजकल तो इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह, यूट्यूब पे हम लोग शॉर्ट्स वगैरह देखते देखते अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि अभी आपके पास 9 से 10 महीने बचे हुए हैं, तो इन 9 से 10 महीनों में जो कंसिस्टेंटली डेली के 8-10 घंटे पड़ेगा वही एक बार में इन बैंक एग्जाम्स को क्लियर कर पाएगा। 5-6 घंटे पढ़ते हो तो भी काम हो जाएगा, बट वही बात है कि आप कितना इफेक्टिवली उन आवर्स में पढ़ रहे हो। जितना ज़्यादा इफेक्टिवली, जितना ज़्यादा एफिशिएंटली आप पढ़ोगे, उतने कम घंटे में आप अपना पूरा स्केड्यूल कंप्लीट कर सकते हो, पूरा टू डू लिस्ट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं होल, ठीक है। कंप्यूटर एक एक्स्ट्रा आ जाता है, कंप्यूटर आप लास्ट के 1 महीने में भी करोगे तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश, और एक आता है आपके पास GA, GK वगैरह वगैरह, इस नाम से इसे पहचाना जाता है। तो अभी आपको अगर मैं बताऊं कि 9 से 10 महीने अभी आपके हाथ में हैं, तो अभी आपको GA या GK को टच नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि GA GK आपको लेटेस्ट 4 मंथ्स का प्रिपेयर करना होता है, तो अभी इस पे टाइम देना आपका बेवकूफ़ी होगी आपकी कि आप अभी से GA पढ़ना चालू कर रहे हो जिन महीनों की GA आपको पूछी भी नहीं जाने वाली है। तो आप GA स्टार्ट करोगे नोटिफिकेशन आने के बाद, या नोटिफिकेशन जैसे ही उसके खबर आने लग जाए कि नोटिफिकेशन आने वाला है, आप GA को स्टार्ट कर देना। अभी के लिए आपको इन 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। इन 3 सब्जेक्ट्स पे आप इतने अच्छे से फोकस करोगे कि लास्ट के टाइम में अगर आप सिर्फ GA भी पढ़ोगे तो भी आपका इन सब्जेक्ट्स का इतना अच्छा पूरा बैक क्रिएटेड है कि आपको बाद में इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें GA नहीं पढ़ना है, हमारे पास 8 से 10 घंटे डेली के हैं, तो हमें किस पे सबसे ज़्यादा टाइम देना है। इन तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा टाइम आप दोगे इंग्लिश को। वैसे तो मैं एडिटोरियल पढ़ने का बोलती हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों के पास टाइम इतना सारा है तो आप पढ़ो पूरा न्यूज़पेपर की जो सबसे काम वाली चीज़ें होती हैं, सबसे काम वाले पेजेस होते हैं, उनको पढ़ो आप। जैसे कि वर्ल्ड न्यूज़ होता है, ठीक है, नेशनल न्यूज़ में भी कई बार कुछ चीज़ें काम की मिल जाती हैं। और आपके पास क्या क्या होता है, आपके पास इकोनॉमी वाला पेज आता है, आपके पास एडिटोरियल वाला पेज आता है, व्यूज़, ओपिनियंस वगैरह करके उसको बोलते हैं। तो ये सारे पेजेस को आपको पढ़ लेना है पूरा। स्पोर्ट्स न्यूज़ आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स न्यूज़ इतना ज़्यादा काम की नहीं होती है। तो आपको पढ़ना है पूरा न्यूज़पेपर,
क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। अभी सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में आपको टाइम को डिवाइड करना है 8 से 10 घंटे, तो 3 घंटे आप आराम से दो इंग्लिश को, ठीक है। 3 घंटे आप आराम से दो। और अभी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने नहीं है, अभी आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपको समझ में आने लग जाए चीज़ें। क्योंकि आपको पता है इन चारों सब्जेक्ट्स में इंग्लिश का बहुत मेजर रोल रहने वाला है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से ही हैं, इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांट्स के जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो इतने लंबे होते हैं कि उनको कॉम्प्रीहेंड करना ही बहुत मुश्किल होता है। और कॉम्प्रीहेंड आप तभी कर सकते हो जब आपको अच्छी खासी इंग्लिश आती है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है, कौन से ब्लॉक में आपको किस वैल्यू को रखना है। यहाँ पे पजल्स बहुत लंबे आते हैं रीजनिंग में, आपको पता होना चाहिए कंडीशंस कैसे नोट करनी है। और नोट करने से पहले आपको समझ में आनी चाहिए कि कंडीशन बोलना क्या चाहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश हेल्प करेगी। प्लस जीए जीके के आजकल क्वेश्चंस आपको पता है कितने लंबे लंबे आने लग गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए। तो उन स्टेटमेंट्स को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए इंग्लिश इज मस्ट। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ 3 घंटे नॉन स्टॉप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ो आप, सिर्फ न्यूज़पेपर। बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेना, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग विल हेल्प यू अ लॉट मीन्स अ लॉट। हाँ, अगर आप चाहो आप न्यूज़पेपर को आधा टाइम और बुक रीडिंग को आधा टाइम दे सकते हो। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बोरिंग लगता है, वैसे तो न्यूज़पेपर पढ़ना बोरिंग होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हो क्या रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम वो पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही डायनेमिक चीज़ है, ठीक है, कि क्या हो रहा है। इससे आप करंट अफेयर्स से भी थोड़े थोड़े जुड़े रहोगे। लेकिन मेन फोकस आपका रीडिंग पे होना चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन पे होना चाहिए, कि आपको समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे करके देखो, 1 महीना पहला जब स्टार्ट करोगे तब आपको नहीं समझ में आएगा कि पैराग्राफ बोलना क्या चाह रहा है। मेरे साथ यही हुआ था, मैंने डायरेक्ट द हिंदू से स्टार्ट किया था। आप मानोगे नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था उस टाइम पे। आज मैं द हिंदू से भी एडवांस न्यूज़पेपर्स पढ़ती हूँ और मुझे चीज़ें समझ में आती है। तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, एकदम से हैवी वाला न्यूज़पेपर ले लेते हैं। आपको स्टार्ट किससे करना है, फ्री प्रेस से। फ्री प्रेस एक बहुत ही मतलब एकदम लोएस्ट लेवल का, बहुत ही बेसिक इंग्लिश उसमें आती है, और उससे आप स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा। और न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको जब समझ में आएगा तो ऑब्वियसली आप आगे भी पढ़ते रहोगे। तो आप स्टार्ट फ्री प्रेस से करना, फिर इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर द हिंदू पे मूव करना, ठीक है। क्योंकि पहली बार अगर आप पढ़ोगे ना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। मेरे सब ऊपर से जाता था, लेकिन मैं रेगुलरली पढ़ती थी। रेगुलरली जब आप पढ़ते हो तो 1 महीने बाद आपको चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, आपको बहुत सारा 80 से 90% समझ में आने लग जाता है। और धीरे धीरे करके आप न्यूज़पेपर का लेवल भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कॉन्स पे। कॉन्स में आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कैलकुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बेसिक कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको डेली बेसिस पे टेबल्स को रिवाइज करना है। अप टू 30 टेबल्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपको स्क्वायर्स आने चाहिए अप टू 30, आपको क्यूब्स आने चाहिए अप टू 20, और आपको आना चाहिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है। ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। ये चीज़ें आपको डेली बेसिस पे आधा घंटा देके रिवाइज करनी है। इन सब के एक पेज पे लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने या जहाँ भी आप पढ़ते हो उसके सामने स्टिक कर दो। ये चीज़ें आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करनी है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको बेसिक कैलकुलेशन करने में हेल्प करेंगी। यहाँ पे बैंक एग्जाम्स में क्या होता है, स्पीड बहुत मायने रखती है। एसएससी एग्जाम्स में आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत छोटे छोटे बेसिक वाले कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं। आपको स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। तो वो करने के लिए आपका जो बेसिक स्पीड है वो यहीं से बढ़ेगी। आपको दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको पेन पेपर का कम से कम इस्तेमाल करना है जब भी आप कोई स्पीड वाला क्वेश्चन कर रहे हो जहाँ भी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। हाँ, कोई कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो तो आप पेन पेपर यूज करो, लेकिन एटलीस्ट जब आप कोई भी स्पीड वाला क्वेश्चन कर रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हो, या फिर आप नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, इन सारे क्वेश्चंस में आपको पेन का यूज नहीं करना है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में पेन का यूज नहीं करना है। वो कैसे होगा, जब आप ये बेसिक चीजें रोज अपने 30 मिनट्स के स्केड्यूल में डालोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, डेली एक अर्थमेटिक का टॉपिक पढ़ना है,
ठीक है, एक दिन में कोई भी अर्थमेटिक का टॉपिक नहीं बनेगा, इसलिए आप 5-5, 10-10 दिन दो, लेकिन आपको उसका बेसिक टू एडवांस एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। आपके सामने कोई भी लेवल का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको वो बनना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि कैट लेवल की तैयारी कर लो, नहीं। बहुत सारे टीचर्स सजेस्ट करते हैं कि आप कैट लेवल की बुक्स परचेज करो, लेकिन मैंने कभी नहीं की और मैं कभी सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि आप इतने हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करो स्टार्टिंग से। आपको बस इतना करना है कि हर टॉपिक की आपको बेसिक से एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। आपके सामने बैंक से रिलेटेड, मेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी हैवी क्वेश्चन आपके सामने डाल दिया जाए तो आपको वो बनना चाहिए। इस लेवल की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो डेली अर्थमेटिक का कोई एक टॉपिक उठाओगे और उसके 50 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। 50 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे करने हैं किसी भी पर्टिकुलर अर्थमेटिक टॉपिक के। इससे क्या होगा, आपके अर्थमेटिक का इतना अच्छा बेस डेवलप हो जाएगा, जब तक एग्जाम्स आएंगे आप मैथ्स में कभी भी नहीं चूकोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको डीआई करनी है। डीआई आप करोगे, डीआई के कोई भी रैंडम टॉपिक्स ले लेना, 5 सेट डेली के सॉल्व कर लेना, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रीलिम्स लेवल के सेट उठाने, अभी मेंस लेवल का नहीं करना है। ये सारा आपको क्वांट्स में कर लेना है, ठीक है। इस आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कंसिस्टेंटली आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि 9 से 10 महीने आपके हाथ में है। इसमें अगर आपको कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अभी हमने 30 डे चैलेंज ले रखा है। जैसे ही वो सक्सेसफुल रहा, अभी हम उसके आगे और भी चैलेंजेस लेते रहेंगे और प्रिपेयर करेंगे। उसमें आपका ये रहता है कि आप जैसे ही उठ रहे हो, आप वहाँ पे गुड मॉर्निंग मैसेज डाल रहे हो और आपने क्या क्या दिन में किया वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे बता रहे हो। उससे एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है। आपस में आप जानते हो कि अच्छा उसने ये भी पढ़ा है, उसने ये भी पढ़ा है, मुझे भी ये पढ़ना चाहिए। उसने इतने घंटे में इतने सारा आउटपुट निकाला और मैंने इतना कम पढ़ा। तो आप अपने आप को दूसरों के कंपैरिजन में देख पाते हो और फिर नेक्स्ट डे आप और दुगनी प्रिपरेशन करते हो और अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में डेली बेसिस पे आपको 5 प्रीलिम्स लेवल के पजल सॉल्व करने हैं। अब बोलोगे कि यार मैं तो बिगिनर हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो पहले सीख लो। कोई भी एक टॉपिक उठाओ, जैसे बॉक्स वाला पजल आता है तो बॉक्स वाले पजल के सारी चीज़ें, किस तरीके से उस पजल को सॉल्व किया जाता है, कैसे करते हैं, कैसे उस बॉक्स पजल की कंडीशंस को नोट करते हैं, सारी चीज़ें सीख लो। सीखोगे किससे? अंकुश लांबा सर से। अंकुश लांबा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे सीखो आप। वो आपको बता देंगे अपने वीडियोस से, उनके पूरे वीडियोस के प्रीलिम्स लेवल के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उसमें आप देखो और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको पजल को सॉल्व करना है। डेली के प्रीलिम्स लेवल के पजल सॉल्व करो और हमेशा 10-10 क्वेश्चंस मिसलीनियस के लेते चलते जाओ, क्योंकि मिसलीनियस हम अक्सर भूल जाते हैं, अक्सर हम इग्नोर करते हैं। मिसलीनियस करना है आपको। मिसलीनियस में आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, इनइक्वालिटीज आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करते रहना है। बाकी आपको जीए को अभी बिल्कुल भी टच नहीं करना है, कोई वीडियो नहीं देखना है, कोई पीडीएफ नहीं पढ़ना है, कोई भी एमसीक्यू नहीं लगाना है, अभी नहीं करना है। अभी इसको कंप्लीटली इग्नोर करो। फरवरी मार्च के बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। मैंने आपको डेली का बता दिया है कि डेली आपको 8 से 10 घंटे कैसे पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ बता दिया है। बस डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी तैयारी करते हो। देखो डायरेक्शन देने वाले आपको अब बहुत सारे मिल जाएंगे। पहले तो लोगों के पास डायरेक्शन की कमी होती थी, लेकिन अब लोगों के पास कमी है कंसिस्टेंसी की। लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, खुद मेहनत नहीं करना चाहते। तो खुद से मेहनत नहीं करोगे तो भाई कोई हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारी। तो मेहनत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, लेकिन करना तो अल्टीमेटली आपको ही है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो। अभी तक नए हो, अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ऐसे और सारे वीडियोस देखने के लिए। और मैं आपसे मिलती रहूँगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। इस तरीके से अपना स्केड्यूल बनाओ डेली बेसिस पे, बिना किसी गैप के, कोई ब्रेक कुछ नहीं लेना है आपको। अच्छे से अगर अभी प्रिपरेशन करोगे तो जॉब के बाद ब्रेक ही ब्रेक है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका आपको निवारण दूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।